नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी दर्द भरी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें लोग पल पल मौत से जूझ रहे हैं और ईश्वर से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड और बर्फीली हवाओं के बीच लोग एक विशाल शिप पर फंसे हुए हैं। हर पल मौत की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। शरीर धीरे धीरे सुन्न होते जा रहे हैं। अभी अचानक एक अजीब हलचल महसूस होती है जो सभी लोगों के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। दोस्तों, पानी शिप में बढ़ता जा रहा है। अब तो यह पानी शिप के इंजन तक पहुंच चुका। कुछ ही समय में पूरा शिप समुद्र के अंधेरे में समा जाता है। चारों तरफ बर्फ से भी ठंडा पानी, बर्फीली हवाएं। खौफ और घबराहट के बीच लोगों के चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था। क्या ये लोग बच पाएंगे? आइए लोगों के दर्द को पल पल इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, 1960 का दौर था जब अंटार्कटिका और समुद्री रास्ते से होकर पहुंचना बेहद कठिन था, क्योंकि यहां पर पूरा रास्ता बर्फ से ही भरा हुआ था, जो कि यहां पर पहुंचने के लिए कोई भी जहाज इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकती थी। जैसा कि आप जानते हैं, 1912 में टाइटैनिक एक बर्फ की चट्टान से टकराकर समुद्र में डूब चुकी थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये अंटार्कटिका तक पहुंचने के लिए जो बर्फीला समुद्री रास्ता है वो कितना कठिन हो सकता है। तभी स्वीडिश अमेरिकी बिजनेसमैन एरिक लिंडब्लेड के दिमाग में आया कि क्यों ना एक ऐसा मजबूत जहाज बनवाया जाए जो बर्फ की मोटी मोटी परतों को चीरते हुए आगे बढ़े। अब एरिक ने जहाज का निर्माण शुरू करा दिया। कुछ दिन में यह मजबूत जहाज बनकर तैयार हो गई, जो कि समुद्र में बर्फ की मोटी मोटी परतों को चकनाचूर करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। इस मजबूत और विश्वसनीय जहाज का नाम लिंडब्लेड एक्सप्लोरर रखा गया। दोस्तों, अब यह जहाज अंटार्कटिका की अद्भुत दुनिया की सैर को संभव बना दिया। साहसी लोग इस जहाज के द्वारा अंटार्कटिका की अद्भुत दुनिया का सैर करने लगे। अब एरिक इस अनोखे जहाज के द्वारा मोटी रकम कमाने लगे और लोगों के अंटार्कटिका के दर्शन को संभव बना दिया। वैसे तो यह शिप बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन यह शिप अपनी मजबूती के लिए जानी जाती थी। आप जानते होंगे कि किसी भी शिप के सामने आइस ब्रेकर लगे होते हैं। ये आइस ब्रेकर बर्फ की चट्टानों से जहाज को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन यहां पर तो लिंडब्लेड एक्सप्लोरर में किसी तरीके का आइस ब्रेकर लगा ही नहीं था। इसकी इस तरीके की बनावट थी कि जैसे ये जहाज, यह शिप चलना शुरू करता था तो बर्फ की चट्टानें इसके नीचे, बर्फ की मोटी मोटी परतें इसके नीचे आ जाती थी और इसके वजन से टूटकर चकनाचूर हो जाती थी और उस पर यह जहाज तेजी से आगे बढ़ते हुए निकलता चला जाता था। फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से इस शिप में मेटल की 2 लेयर थी। यदि ऊपर वाली लेयर किसी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती, बर्फ से टकराकर क्षतिग्रस्त हो जाती, तो जो शिप की नीचे वाली लेयर थी वो शिप को किसी तरीके के नुकसान से बचा लेती थी। शिप का डिजाइन बेहद सफल साबित हुआ। यह शिप दुनिया भर में इतनी लोकप्रिय हो गई कि दूर दूर से लोग अंटार्कटिका की सैर के लिए
इसी शिप को चुनने लगे। यह शिप धीरे धीरे इतनी भरोसेमंद हो चुकी थी कि समुद्र में कई शिपों को बचाने के लिए इसको याद किया जाता था। साल दर साल इस शिप के मालिक और नाम तो बदलते रहे, लेकिन इस शिप का परफॉर्मेंस हमेशा शानदार रहा। आखिरी बार इस जहाज को 2004 में खरीदा गया और इस वक्त इसका नाम एमवी एक्सप्लोरर रखा गया। 11 नवंबर 2007 को एक बार फिर से एमवी एक्सप्लोरर अंटार्कटिका की सैर के लिए रवाना हुई। इस बार इस शिप में बैठे हुए लोगों को थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। लोग इस जहाज को लेकर काफी उत्साहित थे। इस जहाज पर लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा था। इस समय इस जहाज के कप्तान थे वेंकट वायमन, जो इस समुद्री रास्ते से कई बार गुजर चुके थे। अब अनुभवी कप्तान और इस अनोखे मजबूत जहाज की वजह से इस जहाज में बैठे हुए यात्री अपने आप को काफी ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे थे। आधे रास्ते तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन अचानक कप्तान इस शिप को एक नए रास्ते की तरफ मोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि इस रास्ते पर कम बर्फ मिलेगी और हम अपनी मंजिल पर बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, शायद उन्हें नहीं पता था कि यह रास्ता उन्हें खतरनाक कठिन मुश्किलों की तरफ लेकर जा रहा है। सफर के शुरुआती 10 दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन अब आती है 22 नवंबर की रात। इस रात इस जहाज को बर्फ की मोटी मोटी परतों से होकर गुजरना था। हालांकि कप्तान यात्रियों को बता चुके थे कि आज की रात यह जहाज बर्फ की परतों से होकर गुजरेगी, तो बर्फ के परतों के टूटने की आवाज आएगी, जिसको सुनकर आप लोगों को घबराना नहीं है, बेफिक्र होकर सोना है। और यही हुआ। जब यह जहाज रात में बर्फ की परतों से होकर गुजरने लगी, तो बर्फ की मोटी मोटी परतों के टूटने की धड़धड़ाती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। फिर भी लोग आराम से बेफिक्र होकर सो रहे थे। अब यह शिप बर्फ की पतली पतली परतों को पार कर चुकी थी। अब बारी आ गई थी बर्फ की मोटी मोटी परतों पर चलने की, जहाज की। दोस्तों, जैसे ही यह जहाज बर्फ की मोटी मोटी परतों पर चलना शुरू की, अभी कुछ ही दूर चली थी कि अचानक एक झटके के साथ एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। इस झटके और तेज आवाज की वजह से जहाज के सभी यात्री उठकर बैठ गए कि अचानक ये क्या हो गया। लेकिन हालांकि पहले ही कप्तान इन यात्रियों को सजग कर चुके थे, जिसकी वजह से यात्री इस झटके और आवाज को सीरियस नहीं लिया। हालांकि कप्तान को भी इस घटना का सही से अंदाजा नहीं था। उन्हें लगा कि कोई छोटा मोटा झटका होगा, कोई पतली हल्की फुल्की बर्फ की चट्टान होगी, और कप्तान जहाज को, शिप को फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तभी अचानक केबिन में यात्री जोर जोर से चिल्लाने लगे। जहाज की पेंदी में एक बड़ा सा छेद हो चुका था। पानी तेजी से जहाज में भरता जा रहा था। असल में यह जहाज एक बर्फ की पुरानी मोटी चट्टान से टकरा चुका था, जिसकी वजह से यह जहाज पेंदी में फट चुका था। क्रू मेंबर्स इस बात की सूचना जाकर कप्तान को देते हैं, लेकिन कप्तान को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि कोई छोटा मोटा छेद हुआ होगा, कोई छोटी मोटी क्षति हुई होगी। लेकिन दोस्तों, जब कप्तान
केबिन में आकर देखते हैं तो इनके होश उड़ गए। कप्तान घबरा से गए। कप्तान को अब अंदाजा हो चुका था कि अब इस शिप को किसी भी कीमत पर बचाया नहीं जा सकता है। कप्तान ने तुरंत अपने क्रू मेंबर्स को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने का आदेश दे दिया ताकि आसपास कोई और शिप हो तो इस डिस्ट्रेस सिग्नल के द्वारा यहां पर पहुंच सकें और इस जहाज के लोगों की मदद कर सकें। अब एमवी एक्सप्लोरर में पानी इतना ज्यादा भर चुका था कि यह शिप एक तरफ झुकने लगी थी। यह शिप अभी भी अपने मंजिल से 46 किलोमीटर की दूरी पर थी और इस शिप की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब तो किसी कीमत पर यह शिप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती थी। अब लोगों को अपनी जान बचानी ही मुश्किल लग रही थी। सौभाग्य से जो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा गया था वो 2 शिप्स को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य यह था कि वो दोनों शिप्स इतनी दूर थी कि इमीडिएटली वो एमवी एक्सप्लोरर की मदद नहीं कर सकती थी। अब दूसरी परेशानी ये थी कि ठंडी हवाओं के मारे लोग परेशान थे। इतनी ठंड थी कि लग रहा था कि कुछ ही देर में लोग जम जाएंगे और एकाएक मारे जाएंगे। शिप में पानी लगातार भरता जा रहा था। पानी भरते भरते उस रूम तक पहुंच गया जहां से पूरी शिप को पावर की सप्लाई दी जा रही थी। अब कुछ ही देर में पानी भरने के कारण शॉर्ट सर्किट हो जाती है और पूरे शिप की एकाएक बिजली चली जाती है, पावर कट हो जाती है। यह शिप लगातार एक तरफ झुकता जा रहा है। अब तक पूरी शिप खाली की जा चुकी है। सभी यात्री समुद्र में उतर चुके हैं, लाइफ बोट पर पड़े हुए हैं, ठंडी हवाओं को बर्दाश्त कर रहे हैं, जबकि कप्तान और उनके साथ कुछ क्रू मेंबर्स अभी भी इस शिप को सीधा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पानी बढ़ता जा रहा है, शिप डूबती जा रही थी। पानी इतना भर चुका कि अब शिप के इंजन भी काम करना बंद कर दिए। अब कप्तान हार मानकर शिप से उतर जाते हैं और अपने क्रू मेंबर्स के साथ लाइफ बोट्स में सवार हो जाते हैं। अब सभी लोग ठंडे पानी और बर्फीली हवाओं के बीच बस इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि कोई न कोई हम लोगों को बचाने जरूर आएगा। इसी बीच कप्तान के सामने उनका अनोखा जहाज एमवी एक्सप्लोरर समुद्र में समाता जा रहा था। दशकों तक समुद्र पर राज करने वाला यह अनोखा शिप अब उसी समुद्र में समाने जा रहा था। लाइफ बोट्स में सवार सभी लोग खुले आसमान के नीचे खुली आंखों से ये दर्दनाक खौफनाक मंजर देख रहे थे। इसके साथ ही लोगों को यह भी इंतजार था कि कोई आए हमें बचाकर ले जाए। ठंडी हवाओं बर्फीली हवाओं के बीच जीना मुश्किल होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में लोग बर्फ बन जाएंगे, जिंदा लाश बन जाएंगे। किसी तरीके से झेलते हुए अब सुबह होने वाली थी। तभी अचानक लोगों को कुछ दूरी पर कुछ लाइट्स दिखाई देती हैं और लाइट्स देखने के बाद लोगों को थोड़ी सी जीने की आशा जागी और उन्हें लगा कि कोई उन्हें बचाने के लिए आ रहा है। कोई जहाज उनको बचाकर ले जाएगी। और उनकी सोच दोस्तों सौभाग्य से सत्य थी। उन दोनों जहाजों में से जिन्हें डिस्ट्रेस सिग्नल मिला था, उन्हीं में से एक जहाज इन लोगों की तरफ आ रही थी और कुछ ही देर में इनके पास पहुंच जाती है और सभी लोगों को जहाज सुरक्षित रेस्क्यू कर लेती है।
हालांकि उस जहाज के लोग लाइफ बोट्स पर कुछ लोग बेहोश पड़े हुए थे। उन लोगों को उठाकर जहाज में रखते हैं और फिर इस जहाज के द्वारा इन लोगों को आसानी से सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया जाता है। दोस्तों, इस तरीके से ये दर्दनाक खौफनाक कहानी समाप्त हुई। ये एकदम सच्ची कहानी थी और इस तरीके की सच्ची दर्दनाक खौफनाक कहानी को देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं सर्वेश यादव।